पहले की बात है। अम्बालापुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक हरिया नाम का मजदूर रहता था, जो मजदूरी कर कर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक राजू नाम का बेटा भी था, जो बहुत ही आलसी था और समय पे कोई भी काम नहीं करता था। हरिया रोज हर सुबह मजदूरी करने के लिए अपने घर से रवाना हो जाता था। सुबह होते ही राजू की माँ राजू को उठाने उसके कमरे में जाते हैं, पर राजू सोया रहता है। बेटा राजू, उठ जा। देख, सुबह हो गई है और तेरे पिताजी भी काम पर निकल गए हैं। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी राजू के कान पे जू तक भी नहीं रेंगता। दोपहर होने पर राजू की नींद खुलती है और वह अपने कमरे से बाहर आता। उठने के थोड़ी देर बाद राजू अपने घर से बाहर निकलता है और वह गांव की सैर के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। शाम होते ही राजू सैर करने के बाद अपने घर की तरफ जंगल की ओर से रवाना हो जाता है और घर जाकर फिर से सो जाता है बिना कुछ काम किए। शाम होते ही जब राजू के पिताजी घर की तरफ लौट रहे होते हैं, वह इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि हमारा बेटा किस दिन जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा। शाम को जब हरिया अपने घर लौटता है और वह अपनी पत्नी के पास जाकर पूछता है कि देख रही हो नीलम, दिन पे दिन हमारा बेटा राजू और भी आलसी होते जा रहा है। ना कभी वह समय पे उठता है और ना ही कोई काम करता है। क्या करूं जी, आप ही बताइए। मैं तो उसे रोज सुबह उठाने की कोशिश करती हूँ, पर जैसे उसके कानों में जू तक नहीं रेंगता। उसका जब मन करता है वह उठता है और फिर गांव की तरफ सैर कर जाता है। कल जब राजू के पिताजी काम करने के लिए जा रहे होते हैं, वह सीढ़ी से फिसलकर गिर जाते हैं और उन्हें काफ़ी चोट आ जाती है, जिससे वह काफ़ी घायल हो जाते हैं। और हरिया की ये हालत देखकर उसकी पत्नी जोरों से रोने लगती है। राजू फौरन वहां से रवाना हो जाता है वैद्य जी को लेकर आने के लिए। राजू वैद्य जी को लेकर आ जाता है और वैद्य जी हरिया का इलाज करना शुरू कर देते हैं। वैद्य जी हरिया के पत्नी से और उसके बेटे से बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें हरिया का काफ़ी ख्याल रखना होगा। उसे काफ़ी गहरी चोट आई है और इसे सख्त से सख्त आराम करने की ज़रूरत है। इसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। और यह सारी बातें कहकर वैद्य जी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और उस दिन से हरिया की पत्नी हरिया का काफ़ी ख्याल रखने लगती है और उसे समय समय पर दवाइयाँ देती रहती है। उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है। काफ़ी देर बाद जब हरिया को होश आ जाता है, तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि सुन रहे हो जी, हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है और हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं कि हम बाजार से जाकर दोबारा राशन ला सकें। ऐसी स्थिति में हमारा घर कैसे चलेगा और हम खाएंगे क्या? तभी हरिया के दिमाग में एक तरकीब आता है और वह अपने बेटे को बुलाता है। सुन बेटा राजू, तेरे पापा ने तुझे यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है और तू ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनना। तभी राजू के पिताजी राजू से बोलते हैं। देख बेटा राजू, मैंने तुझसे यहाँ पर यह बात करने के लिए बुलाया है कि बहुत साल पहले मैंने जंगल में एक पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना गाड़ रखा है और वह खजाना तुम्हें आज रात जंगल से लेकर आना है। पर उसकी एक शर्त है, वह खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सूरज ढलने से पहले उस खजाने को खोजने के लिए जंगल में जाओगे। इसलिए तुम्हें आज ही सूरज ढलने से पहले जंगल की तरफ रवाना हो जाना है वह खजाना ढूंढने के लिए। ठीक है पिताजी, मैं आज ही शाम को सूरज ढलने से पहले घर से रवाना हो जाऊंगा जंगल की तरफ वह खजाना ढूंढने के लिए। और यह सारी बातें कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। राजू अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर बैठकर सोचने लगता है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद शाम होते ही जंगल की तरफ खजाना ढूंढने के लिए निकल जाऊँगा। और यह सारी बातें सोचकर राजू आराम से सोने लगता। और जब उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि काफ़ी शाम हो गई है, वह जल्दी से जंगल की तरफ रवाना हो जाता है
खजाना ढूंढने के लिए। राजू जंगल में पहुंचते ही खजाना ढूंढने लगता है। वह उसी पेड़ के नीचे जाता है जहां पर उसके पिताजी ने खजाना छुपाया रहता है, पर काफ़ी देर तक खोजने के बाद भी राजू को खजाना नहीं मिलता और वह उदास होकर अपने घर पहुंचता है और अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, मैंने तो उस खजाने को जंगल में काफ़ी देर तक ढूंढा, पर वह खजाना कहीं भी नहीं मिला। लग रहा है पिताजी, मेरे देर से पहुंचने की वजह से वह खजाना उस पेड़ के नीचे से गायब हो गया। जैसा कि आपने कहा था कि उस खजाने को ढूंढने के लिए हमें सूरज ढलने के पहले वहां पहुंचना होगा, पर मैं घर में जाकर आराम करने लगा, जिसके वजह से काफ़ी शाम हो गई और मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और यह सारी बातें करने के बाद राजू अपने माता पिता के सामने काफ़ी शर्मिंदा होने लगता है, क्योंकि उसने अपने पिताजी का कहा हुआ काम नहीं पूर्ण कर पाता है। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझसे झूठ कहा था कि मैंने जंगल में खजाना छुपा रखा है। अगर यही बातें तुझे बहुत पहले समझ आ गई होती तो आज खजाना तुम्हारे पास रहता बेटा। राजू अपने पिताजी की बातें सुनकर काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है और वह उस दिन से निर्णय लेता है कि मैं हर काम समय पर करूँगा और अपने माता पिता की बात मानूंगा। और वह उस दिन से रोज़ सुबह उठकर अपने पिताजी की तरह काम पर जाने लगता है।